हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दिया है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक, हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद से इसमें यहाँ पे लिखेंगे माना, लिखेंगे इसमें माना। ठीक है, माना दोनों समांतर श्रेणी का, क्या लिखेंगे, माना दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर बराबर D है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, माना दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर बराबर D है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। तो हमने लिख लिया माना दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर D है, मतलब समान है, तो इसीलिए हमने D मान लिया। दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर हमने D मान लिया। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है यदि इनके 100वें पदों का, यानी यहाँ पे लिखेंगे पहला AP, क्या लिखेंगे इसमें, पहला AP, और इधर क्या लिखेंगे, दूसरा AP लिखेंगे। ठीक है, तो पहला AP इसमें कह रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर, यानी पहला AP में इसका 100वां पद क्या होगा, यानी A 100 हो जाएगा, और अंतर का इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो A 100 माइनस यहाँ पे कैपिटल A लिख देंगे और 100 कर देंगे। ठीक है, बराबर कितना दिया है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि पहला AP जो दिया है, यानी पहला समांतर श्रेणी जो दिया है और दूसरा समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 100 दिया हुआ है। अब देखिए A 100वां पद इसमें, तो A 100वां पद इसका क्या हो जाएगा, यानी A प्लस, ठीक है, 99D हो जाएगा, माइनस A प्लस 99D, और बराबर का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए A 100वां का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, A 100वां का, यानी AN बराबर क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें, यानी यहाँ पे A 100वां दिया हुआ था A, ठीक है, A 100 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस, अब N के जगह पे यहाँ पे 100 माइनस 1 इंटू D कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी A प्लस, और 100 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 99D हो जाएगा। यानी हमको A 100वां बराबर कितना प्राप्त हो गया, A प्लस 99D हो गया। तो इसीलिए A 100 बराबर डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, A प्लस 99D लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी क्या लिखे हैं, यानी A प्लस 99D, यानी कैपिटल A 100 दिया हुआ है, यानी ये भी सेम हमारा वही होगा, यानी A 100वां बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे दिया है A 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A 100 बराबर, और फार्मूला क्या होता है A 100 बराबर, यानी A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो यह क्या हो जाएगा, A हो जाएगा प्लस, अब N दिया हुआ है, N के जगह पे यहाँ पे 100 दिया है, 100 लिख देंगे, माइनस का 1 इंटू D हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 100 में से एक जाएगा 99D हो जाएगा। यानी A 100, यानी कैपिटल A 100 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 99D हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और बराबर में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए हमारे पास क्या बचा हुआ है, इसको हम देखते हैं, यानी A प्लस 99D माइनस कैपिटल A प्लस 99D, ठीक है, और बराबर का कितना दिया है, 100 दिया है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए यह क्या हो जाएगा, यानी A प्लस 99D माइनस, माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस है, यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 99D, और बराबर का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह हमारा 99D प्लस में है और यह 99D माइनस में है, तो इस 99D से यह 99D कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, A माइनस A बराबर 100 हो गया। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर।
अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब हजारवें पद की बात आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे यानी 1000 माइनस कैपिटल A1000 का हमको अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो 8000 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस 999D हो जाएगा, यानी A हज़ार बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 999D हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे कैपिटल A दिया है तो कैपिटल A प्लस 999D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यानी A हज़ार बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 999D हो जाएगा, माइनस तो माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पे कैपिटल A हज़ार दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 999D हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 999D और माइनस क्या करेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस A और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस 999D बराबर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 999D से 999D कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा A माइनस A हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए A माइनस A है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से क्या निकला था मान A माइनस A बराबर 100 निकला था, ठीक है। तो इसीलिए हजारवें पद का यानी A माइनस A बराबर भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसीलिए क्या लिखेंगे यानी इन दो समांतर श्रेणियों के हजारवें पद का अंतर भी जो होगा वह कितना होगा 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः ठीक है दो समांतर श्रेणियों के, ठीक है, दो समांतर श्रेणियों के हजारवें पद का अंतर जो होगा वह क्या होगा 100 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।